नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 22 जून को अमित शाह रहेंगे दुर्ग जिले दौरे पर। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 22 जून को दुर्ग में होगा आगमन, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश NSUI करेंगे विरोध। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में मनाया गया योग दिवस। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने लोगों को प्रतिदिन योग करने का दिया संदेश। जिला प्रभारी मंत्री ने आत्मानंद स्कूल का किया लोकार्पण। बाउंड्री वॉल के विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के इस चुनावी साल में बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दुर्ग में करीब 4 घंटे तक सभा आयोजित होगी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग जिले का दौरा प्रस्तावित है, जहां संभाग स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं स्थानीय बड़े नेताओं से 1 बाय 1 चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि शाह की सभा रविशंकर स्टेडियम में होगी, जहां 7 जिलों सहित पूरे प्रदेश से लगभग 1 लाख की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 3 लेयर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी लगाई गई है, जिसमें 500 से ज्यादा पुलिस के जवान अमित शाह की सभा में तैनात रहेंगे। तो वहीं जिला पुलिस बल के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा कवच के अलावा विशेष सुरक्षा घेरा भी अमित शाह की सभा को रक्षा सुरक्षा प्रदान करेगा। दुर्ग जिले के अंदर प्रवेश करने वाले सभी 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी वाहन चालकों से पूछताछ भी की जा रही है। दुर्ग जिले को हाई सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर रखा गया है, जहां पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट मोड पर है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री दुर्ग आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आगमन छत्तीसगढ़ में आगामी इसी साल होने वाले चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और अमित शाह के द्वारा दिए गए और उनके भाषण से कार्यकर्ता और जनता रिचार्ज होंगे, जिससे आने वाले समय में बीजेपी के कार्यकर्ता संकल्प लेते हुए कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार को उखाड़ देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा 22 तारीख को दुर्ग के रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में नियत है, जहां पे उनका एक पब्लिक गैदरिंग का कार्यक्रम है। तो इसके संबंध में हम लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो स्थल है वहां पे जो डोम वगैरह लगने का काम जारी है, साथ साथ सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोगों ने अपना बल तैनात कर रखा है और जो भी VIP सिक्योरिटी से संबंधित जो भी निर्देश हैं उनका पालन करते हुए पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और 22 तारीख को जब ये दौरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि सफल रहेगा ये दौरा। हम लोगों ने ट्रैफिक का पूरा एक प्लान बना रखा है, जिसमें हम लोग जो भी अपने डाइवर्जन्स वगैरह हैं उसका भी पहले से जानकारी दिलवा दी जाएगी पब्लिक को, और जो रूट VIP के लिए तय रहेगा उसके बाद उसका भी चिन्हांकन कर लिया गया है। तो जो भी विस्तृत इससे संबंधित गाइडलाइंस है वो भी पब्लिक को मीडिया के माध्यम से पहले से ही दिलवा दी जाएंगी। अभी से ही चेकिंग वगैरह तो लगातार जारी है इन इलाकों में, और वहाँ पे भी हम लोग सारे जो बॉर्डर के थाने हैं उनको निर्देशित किए हैं कि पेट्रोलिंग वगैरह करें और चेक पॉइंट्स वगैरह लगा करके जो भी आना जाना कर रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल कर लें। भाग्य का विषय है कि भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का दुर्ग आगमन हो रहा है। पूरे दुर्ग नगरवासी उनके आगमन के लिए प्रतीक्षारत है। हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन होता है, जो एक सशक्त उनका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व से हम सब प्रेरणा पाते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुर्ग का यह आगमन मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और हम और भी मजबूत होकर उभरेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री का किला नहीं है, वो तो गलती से बन गया। बिल्ली के भाग से छीका हर बार नहीं फूटता है, कभी कभी होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में तेज बारिश और आंधी के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा स्थल का पंडाल फटा। वहीं सभा स्थल में पूर्व मंत्री राजेश मूणत एवं अधिकारी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 22 जून को दुर्ग आगमन हो रहा है। अमित शाह के आगमन को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ NSUI और दुर्ग जिला NSUI ने अमित शाह के आगमन का व्यापक रूप से विरोध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश NSUI के महासचिव आकाश कनौजिया ने बताया कि देश में चारों ओर दंगे फसाद चल रहे हैं। सभी जगह अशांति की स्थिति बनी हुई है। मणिपुर में दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोल्हापुर भी दंगे की आग में झुलस रहा है। मणिपुर में केंद्र सरकार किसी भी तरह की मदद मुहैया नहीं करा सकी है। इन सब के बीच अमित शाह चुनावी तैयारी को लेकर दुर्ग में पधार रहे हैं, जिसे लेकर NSUI द्वारा अमित शाह के दुर्ग आगमन का विरोध किया जा रहा है। अमित शाह के आगमन पर अमित शो गो बैक के नारे लगाए जाएंगे।
सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 6 के बीच NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आकाश कन्नौजिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, कल जैसे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भिलाई आगमन हो रहा है, तो उसके विरोध में हम कल दुर्ग जिला NSUI व छत्तीसगढ़ NSUI के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण अमित शाह जी को काले झंडे दिखा के उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो हालात अभी मणिपुर में चल रहे हैं, लगभग 100 के ऊपर जाने जा चुकी है, लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। फिर भी अमित शाह जी वहां जाना छोड़कर यहाँ पर आकर अपनी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और चुनावी रैलियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जबकि मणिपुर हिंसा है, अभी कोल्हापुर में भी हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़का हुआ है। लगातार ऐसी देश के लिए खतरनाक गतिविधियां लगातार हो रही है, पर गृह मंत्री जी को इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश की अंदरूनी हालातों से उन्हें कोई मतलब नहीं, इसका विरोध NSUI करेगी। हम काला झंडा दिखाकर वो गो बैक अमित शाह के पोस्टर और रोड पर लिखकर उनका विरोध करेंगे। रोड पर लिखकर और हाथ में पोस्टर पर लिखकर गो बैक अमित शाह, हम उनके नैतिक कर्तव्य को उनको याद दिलाएंगे कि आप देश के गृह मंत्री, देश के जो भी बिगड़े हालात है आप उस पर कार्य कीजिए, चुनावी तैयारियां बाद में भी कर सकते हैं। हम NSUI के सैकड़ों साथी भिलाई में जहाँ पे हमें स्थान मिलेगा वहाँ पे हम उनका विरोध करके उनके अनैतिक कर्तव्य याद दिलाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे ने योग किया। वहीं लोगों को प्रतिदिन योग करने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सेक्टर 9 स्थित महिला महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में योग किया। साथ ही लोकसभा सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे अग्रसेन भवन में योग करते नजर आए। उनके साथ नागरिकों ने भी विभिन्न आसन किया। वहीं दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित मिनी स्टेडियम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, दुर्ग SP शलभ सिन्हा सहित गणमान्य लोग योग करते नजर आए। वहीं सरोज पांडे का कहना है कि हम सबके लिए गौरव का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र में योग कर रहे हैं और वहां के नागरिक भी उनके साथ योग करते नजर आए। यह भारत के मान को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में योगा किया जा रहा है और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो चुके हैं। ये गौरव का विषय है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र में योग कर रहे हैं और वहाँ के नागरिक उनके साथ में योग कर रहे हैं। ये भारत के मान को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में योगा लोग करने के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम योग को अपने जीवन में अपनाएं और इस बात को हमेशा से भारत मानता रहा है, लेकिन हम समय के साथ थोड़ा उससे दूर हो गए थे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की, पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ और लोगों से इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि वो योग को अपने जीवन में अपनाएं। स्वस्थ रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए योग जीवन में बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ही मना रहे हैं और आयुष मंत्रालय की उसमें अपने विशेष भूमिका है। आयुष मंत्रालय लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हम अपनी भारतीय पद्धति की तमाम चिकित्सा विधाओं की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और ये विधा हमारी बहुत पुरानी विधाएं हैं जिन्हें आयुष मंत्रालय आगे बढ़ा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने बुधवार को फरीदनगर निजामी चौक स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण किया। प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर स्कूल के बाउंड्री वॉल के कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित सभी कांग्रेस जन और बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद थे। फरीदनगर स्थित निजामी चौक के समीप महीनों से स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण कार्य जारी था, जो अब जाकर पूरा हो सका है। स्कूल को भव्यता प्रदान की गई है। स्कूल के लोकार्पण अवसर पर बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचे। यहां सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित अन्य लोगों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के पश्चात प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने फीता काटकर स्कूल का लोकार्पण किया। स्कूल का लोकार्पण करने के उपरांत प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित अन्य लोगों ने पूरे स्कूल का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्कूल के प्राध्यापकों और छात्रों से भी चर्चा की। स्कूल का लोकार्पण करने के पूर्व प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्कूल के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के लिए विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल के साथ संयुक्त रूप से भूमि पूजन भी किया।
स्कूल में उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी मंत्री संतुष्ट नजर आए। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंचने पर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित अन्य कांग्रेस जनों ने उनका गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे राज्य में स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा रहे हैं, अब तक 247 से अधिक स्कूल खोले जा चुके हैं। आने वाले समय में 110 और प्रस्तावित है और ये जनता की मांग है। आज अंग्रेजी की अनिवार्यता है। कंप्यूटर का यदि अध्ययन हम करते हैं तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी का ही उसमें उपयोग होता है। तो आज की ये जरूरत है और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ के वार्ड के निवासी और आसपास के इसका लाभ उठाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए गए हैं। यहाँ निजी स्कूलों की तर्ज पर बच्चों की लिखाई पढ़ाई कराई जाती है। सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर समस्त संसाधन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार के स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजना विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। गुरु नानक देव सरोवर भेलवा तालाब परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महापौर नीरज पाल, निगम आयुक्त रोहित व्यास, अध्यक्ष भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी मुकेश चंद्राकर सहित महापौर परिषद के सदस्य एवं निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। प्रशिक्षित योग गुरु के माध्यम से सभी ने प्रार्थना से योग की शुरुआत की और विभिन्न मुद्राओं में योग किया। महापौर नीरज पाल ने भिलाई वासियों को योग दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी तथा योग को नियमित दिनचर्या में अपनाने की अपील भी की। महापौर नीरज पाल ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बल देती है। योग से जुड़कर हम जीवन में रोगों को दूर भगा सकते हैं। भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने कहा कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा के रूप में काम करता है। योग को अपनाकर सेहतमंद और बीमारियों से बचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर महापौर नीरज पाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में क्लियर किया गया है। ये हम सब भारतीयों के सौभाग्य की बात है कि भारत की जो ऋषि परंपरा उसमें योगा भी, योगा को आज विश्व मान रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज के दिन सिर्फ सांकेतिक रूप से योगा का नहीं होना चाहिए, इसको डेली रोज की दिनचर्या में लाना चाहिए। आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि योग हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। यदि हम सब नियमित रूप से योग करें तो तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अलग अलग योग मुद्राओं को सीखते हुए मन को एकाग्र रखने के अलग अलग आसन सीखें। साथ ही कई आसनों को सीखते हुए प्रशिक्षित मुद्रा में कैसे रहा जा सकता है, इन सभी को योग के माध्यम से योग प्रशिक्षक ने जानकारी दी और सभी आसनों को करके दिखाया। इस दौरान जोन आयुक्त राजेंद्र नायक, नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, सहायक अभियंता आरएस राजपूत और अजय शुक्ला आदि मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय योग शिविर का आयोजन दुर्ग के पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में किया गया। जिला स्तरीय योग शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। सांसद विजय बघेल, विधायक अरुण वोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा भुवनेश्वर यादव, संभाग आयुक्त महादेव कावरे, जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, नगर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसन, जिसमें ग्रीवाचालन, स्कंद चालन, कटी चालन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, दंडासन, वक्रासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्थ उस्थरासन, शशांगासन, मकरासन, भुजंगासन, श्वासासन, कपाल भारती एवं ध्यान आदि का अभ्यास किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए कहा कि पुरातन काल से किसी न किसी रूप में हम योग करते आ रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने योग जरूरी है। उन्होंने कहा कि करें योग, रहें निरोग की युक्ति को हम सभी को सार्थक करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से आयोजन किया गया। हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे साथ हमारे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी, हमारे कमिश्नर कांवरे जी, कलेक्टर मीना जी,
और सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी अधिकारीगण उपस्थित हुए। काफ़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधिगण नागरिकगण यहाँ उपस्थित हुए और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी पुरातन काल से ही योग करने की प्रक्रिया चली आ रही है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको, और वर्तमान में तो ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारी जीवन शैली अब काफ़ी बदल चुकी है। पाश्चात्य सभ्यता के चलते कहें, आहार विहार के कहें, खान पान संयम न होना, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनचर्या में परिवर्तित हो गया है और इसीलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां, शरीर में तकलीफ़ लगातार होते जा रहा है। ऐसे अवसर पर योग को अपनाना बहुत आवश्यक है। 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने दुर्ग लोकसभा के सभी वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के योग को पूरे विश्व ने अपनाया है। आदिकाल अनंत काल से ये योग चली आ रही है और हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि साधु संत 400-500 साल तक जीवित रहते थे और उसके पीछे राज यही था कि योग करते थे वो, योग से निरोग और उसके बाद दीर्घायु होने के जो कामना करते हम लोग, वो भाव। स्वामी रामदेव जी ने इसको एक अलग तरीक़ा से ऊंचाई दी और उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसात करके पूरे विश्व में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे देश का योग पूरे विश्व में करोड़ों जगह आज के दिन इस योग दिवस को मना रहे हैं और अरबों लोग इस योग को कर रहे हैं। मैं भी रोज़ योग करता हूँ, आप भी करिए। अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, समर्थ बनाइए, निरोग बनाइए, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को सफाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर किया गया। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने स्ट्रीट वेंडरों को स्वच्छता बनाए रखने को लेकर जागरूक किया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने स्ट्रीट वेंडर्स को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि जहां भी दुकानें लग रही है उसके आसपास साफ सफाई रखना दुकान मालिक की महती जिम्मेदारी है। आसपास की सफाई के साथ ही दुकानों में भी विशेष सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए दुकानों में आवश्यक रूप से सूखा कचरा और गीले कचरे के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य है। सफाई रखकर ही बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यशाला में बताया गया कि दुकानों एवं ठेलों में सफाई होने से ग्राहकी की उम्मीद बढ़ती है तथा ऐसी दुकानों में लोग ज्यादा खाद्य सामग्रियां लेना पसंद करते हैं। कार्यशाला में केवल फूड स्ट्रीट वेंडर्स को ही बुलाया गया था, जिसमें खाद्य सामग्री बेचने वाले ठेले तथा दुकान वाले व्यवसायी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा सफाई को लेकर शहर के जितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक सफाई के जागरूकता के लिए और उनको सफाई के जो महत्व है उनको समझाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन निगम सभागार में किया गया था। और इसके तहत में जो है जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको ये बताया गया कि आपके जो चूँकि शहर में इन्हीं लोग फूड का विक्रय करते हैं और सुबह अलग जो उनकी ठेले लगती हैं, दुकानें लगती हैं, शाम को अलग ठेले और दुकानें लगती हैं, तो इनको ये बताया गया कि आपने आसपास की सफाई आप रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ग्राहकी भी बढ़ेगी और जो रोग है वो रोग को हम लोग नियंत्रण करके दूर भी किया जा सकता है। इसलिए सफाई का महत्व को देखते हुए आपको विशेष साफ सफाई अपने ठेलों के और दुकानों के आसपास रखनी चाहिए और खुद के ठेलों में भी रखनी चाहिए। इसको लेकर जो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जो है किट का वितरण भी किया गया था, जिस किट में एप्रोन था, मास्क और ग्लव्स थे, कैप थे। तो ये अपने खुद के स्वच्छता के लिए और समीपस्थ से स्वच्छता के लिए इनको जो है जागरूक किया गया था। इस कार्यशाला में जो पीएम स्वनिधि है उसके बारे में भी जो है प्रचार प्रसार किया और उनको बताया गया कि पीएम स्वनिधि के तहत में 10,000 का लोन जो है सैंक्शन किया जा सकता है और 10,000 का लोन जमा करने के बाद में 20,000 और 20,000 का लोन जमा करने के बाद में 50,000 तक का लोन जो है उनको मिलता है उनके व्यवसाय के करने के लिए। इस प्रकार से जो बेनिफिशरीज चीज़ें थी वो स्ट्रीट वेंडर्स को बताई गई हैं और कार्यशाला में माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर जो है सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको सफाई के विशेष महत्व को समझाते हुए जो है उनको कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में पीएम स्वनिधि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। स्ट्रीट वेंडर्स को बताया गया कि पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 का लोन प्राप्त किया जा सकता है। इस किस्त को जमा कर देने के उपरांत 20,000 का लोन मिलता है तथा इस किस्त को अदा करने के बाद 50,000 का लोन प्राप्त किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि की योजना के बाद 6 प्रकार के प्रमुख योजनाओं का लाभ भी बताया गया। आज की कार्यशाला में 80 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हुए। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सफाई किट के तहत एप्रोन, ग्लव्स, कैप एवं मास्क भी प्रदान किया गया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, मिशन मैनेजर नलिनी तनेजा, अमन पटले एवं एकता शर्मा आदि मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जी की विशाल रथ यात्रा की जय जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा कोका स्थित श्री जय जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में प्रभु के भक्त शामिल हुए। मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व श्री भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष रथ यात्रा के समीप मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से महाप्रभु का दर्शन किया। मंदिर परिसर से निकली भव्य रथ यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती हुई नेहरू नगर स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं उद्योगपति के झा के निवास पहुंची। यहाँ के झा, निश्चय झा सहित परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा महाप्रभु की पूजा अर्चना कर आरती की गई। झा निवास में महाप्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त करने नेहरू नगर सहित आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। यहाँ सभी भक्तों के लिए ठंडा पेयजल, मिठाइयाँ सहित अन्य व्यवस्थाएं के झा द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। महाप्रभु का रथ खींचने लोगों में होड़ लगी रही। मुख्य पुजारी ने झा परिवार को विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई। के झा ने महाप्रभु से सभी की सुख समृद्धि खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। यहाँ भी महाप्रभु का समीप से दर्शन करने लोगों में होड़ मची रही।
पूजा अर्चना के पश्चात झा निवास से रथ यात्रा रवाना हुई। इसके पूर्व रथ यात्रा के झा निवास पहुंचने पर गाजे बाजे और आतिशबाजियों के बीच भव्य स्वागत किया गया। भक्ति संगीत की धुन में नाचते गाते भक्तों ने महाप्रभु का रथ खींचा। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग महाप्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त करने उत्सुक दिखे। के झा ने रथ खींचकर महाप्रभु के रथ को रवाना किया। इस अवसर पर के झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जगन्नाथ महाप्रभु के आज रथ यात्रा में हम लोग सम्मिलित हुए। हर एक वर्ष प्रभु मेरे निवास के सामने आकर के रथ यात्रा के दौरान आशीर्वाद देते हैं। आज हम 100 परिवार इष्ट मित्र के साथ आशीर्वाद प्रभु का लिए। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। जगन्नाथ जी बहुत मन खुश है। इसके अलावे चाहते हैं कि सब खुश रहे, क्योंकि जग का नाथ जगन्नाथ है, जो विश्व के स्वामी है। वो स्वयं हमारे निवास स्थान के पास आकर के निवास स्थान पे आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि हम अपने इष्ट मित्र के साथ आज आशीर्वाद प्राप्त किए। जय जगन्नाथ। इस अवसर पर MSME उद्योग संघ के विजय अग्रवाल, अरविंदर सिंह खुराना, प्रियेश, सिद्धार्थ जैन, संजीव झा, रणधीर चौधरी, शंकर सोना सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियां। जगन्नाथ महाप्रभु आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ यात्रा में हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये अनंत यात्रा में हम लोग अपना अपना थोड़ा सा साथ देंगे। जो भाग्यशाली होंगे वही साथ देंगे। हर एक आदमी से आग्रह है कि यहाँ पर ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। मुस्कान मित्र मंडल और योगा मित्र मंडल के द्वारा दुर्ग के दादा दादी नाना नानी पार्क में योग दिवस मनाया गया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दादा दादी नाना नानी पार्क में योग के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले योग शिक्षक श्यामदेव चंद्राकर के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसन कराए गए। आपको बता दें कि दादा दादी नाना नानी पार्क में पिछले 10 वर्षों से लगातार योगा प्रतिदिन निःशुल्क कराया जाता है, जिसका लाभ लेकर लोग स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं मुस्कान मित्र मंडल के सदस्यों ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को योगा करवाया। अंतर्राष्ट्रीय 9वां योग दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों को और विश्व के सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं अपेक्षा करूंगा कि ये भारत की विद्या विश्व के कोने कोने में फैले और हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर आदि आदि के साथ साथ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से देश विश्व के अनेक अधिकांश देशों ने लगभग 190 देशों ने स्वीकृति प्रदान की थी और आज जो है विश्व के लगभग 190 से 195 देशों ने योग को स्वीकार किया है, अपने देश में योग करते हैं। योगा मित्र मंडल विगत 10 वर्षों से दादा दादी नाना नानी पार्क में योग करवाता है और यहाँ पर हम निःशुल्क योग का प्रशिक्षण देते हैं।
नियमित 200 योगी यहाँ पर आते हैं। वैसे तो हमारे लगभग 1000 सदस्य हैं, पर नियमित 200 लोग प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। मुस्कान मित्र फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी योगा दिवस मनाया जा रहा है और करीब हमारा ये 10वां साल है। 10 साल से हम कंटिन्यू योगा दिवस मना रहे हैं और इसमें हमारे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इसका लाभ होता है, हमारे जितने भी सदस्य हैं आज नहीं 10 साल से कंटिन्यू योगा का लाभ ले रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की वजह कि पृथ्वी हमारा घर है, उसके उद्देश्य से आज पृथ्वी को भी देखना है, आप स्वास्थ्य को भी देखना है, हमारे परिवार को भी देखना है। इसी हिसाब से हमारा लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी के डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा के नेतृत्व में योग दिवस मनाया गया। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने लोगों को प्रतिदिन योग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। सबसे पहले आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ फॉक्सी में फॉक्सी जो भिलाई की संस्था है उसमें हमने योगा डे का सेलिब्रेशन किया। सुबह 7 बजे से पहले योगा की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद यहाँ पे प्राची दी जो ब्रह्म कुमारी की हैं उनके द्वारा योगा और मेंटल हेल्थ पे कुछ वक्तव्य दिया गया। हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। योगा डे में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, योग रहे निरोग रहे। इस बार का योगा डे का जो थीम है वो योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। योगा डे आजकल 21 जून को इट्स कॉल्ड एन इंटरनेशनल योगा डे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेहनत से हुआ है एंड आप सब जानते हैं कि योगा कितना नेसेसरी है। इट्स नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो टू डिक्रीज अवर मेंटल स्ट्रेस। To decrease our mental stress, we should follow yoga and we should do yoga to improve our physical health and to decrease the stress in our life जो भी आजकल बहुत है। तो इसीलिए हर वर्ष हम लोग ये योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स मुलाकात करेंगे और अपनी पीड़ा से अवगत कराएंगे। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने केंद्र के समान 42% महंगाई राहत राशि का लाभ नहीं मिलने के लिए राज्य सरकार पर पेंशनर्स हित की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। इससे नाराज पेंशनर्स महासंघ का प्रतिनिधि मंडल 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग आगमन पर मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताएंगे और धारा 49 को विलोपित कर केंद्र की तरह महंगाई राहत राशि देने की मांग करेंगे। ये बातें भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र नामदेव ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में कही। नामदेव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन में धारा 49 के प्रावधानों के कारण अब तक केंद्र के समान 42% महंगाई राहत राशि के लाभ से वंचित हैं। केंद्र के समान यह महंगाई राहत राशि पेंशनर्स को तब मिलेगी जब दोनों प्रदेश की सरकारें सहमत होंगी। मनोज, अभी क्या हुआ, एक बार मैं लगातार क्या करता हूँ, इस मुद्दे को लेकर के ट्वीट करता हूँ, मुख्य सचिव को, मुख्यमंत्री को ट्वीट करके सबसे आधा घंटा उनके पास बैठे टेबल में। पहला यूनियन हमारा भारतीय राज्य पेंशन महासंघ गया, आखिर में ये बोला कि भाई मैं आपकी बात को समझ गया, समझे कुछ नहीं और मैं इसको बोले सेक्रेटरी को भेज देता हूँ, वो इसमें निर्णय करेंगे। तो मैंने कहा भाई सेक्रेटरी तो आपके पास उसके पास टाइम नहीं था, उसको हमने बार क्या है क्यों आए हो पूछते थे, हम बोले भैया आपको खजाना बचाने के लिए आए, कुछ मांगने नहीं आए, अच्छे के लिए। दुर्ग से पाटन मुख्य मार्ग में लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं से ये लोगों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है। आज तड़के सुबह 3 बजे फिर फुंडा चौक में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक हाईवा और ट्रक में ऐसी टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत और 3 के घायल होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार गिट्टी से भरी ट्रक CG17H1834 और रेत से भरी हाईवा क्रमांक CG07 CC 9888 में फुंडा चौक में सीधी टक्कर हो गयी। पाटन पुलिस के अनुसार गिट्टी भरी ट्रक सांतरा की ओर से आ रही, रेत भरी हाईवा पाटन से दुर्ग की ओर जा रही थी। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।